वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम जो चल रहा है आपका 27/4/2026 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज का जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, यह आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इससे रिलेटेड जो नोट है ये आप देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। इस योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी दौरान भाखड़ा, नागल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बड़ी नदी घाटी परियोजना की नींव रखी गई थी। हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण पर रोक लगाने हेतु पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों, यह लागू किया गया था 1994 में, 1994 में। यहाँ पे इसका आप फुल फॉर्म देख लेंगे, और यह 1 जनवरी 1996 से प्रभावी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और 2003 में इसमें संशोधन कर इसे और सख्त बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न, होला मोहल्ला उत्सव के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस पवित्र ग्रंथ का पाठ किया जाता है? तो दोस्तों, यह किया जाता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। दोस्तों, सिख धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा जा रहा है गया और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। यहाँ इससे रिलेटेड नोट आप देखेंगे कि होला मोहल्ला की शुरुआत 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1701 में आनंदपुर साहिब में की थी। यह होली के अगले दिन मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न आप देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। इससे रिलेटेड फैक्ट आप देखेंगे कि इसी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। एक के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान मार्च 2025 के अनुसार वित्त सचिव अजय सेठ हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने बंजारों यानी खाना बंदोबस्त व्यापारियों को शहरों में अनाज के मुख्य प्रबंध परिवहनकर्ता के रूप में वर्णित किया है? तो दोस्तों, यह वर्णित किया गया था जहांगीर के समय। इस प्रश्न में आप थोड़ा सा नोट देख लेंगे कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में इसका वर्णन किया। हालांकि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज परिवहन के लिए बंजारों का उपयोग किया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न आप देखेंगे कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के बाद सैनिक दिल्ली पहुंचे और किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो दोस्तों, यह घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर को। दोस्तों, 1857 के विद्रोह से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए आप 1857 का विद्रोह अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे आपके एग्जाम में हो सकता है ये बातें पूछी जाए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ये आपको एग्जाम में हो सकता है पूछा जाएगा। विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रसिद्ध गौर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों, पहला शिफ्ट में भी नृत्य से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और इस शिफ्ट में भी आपके नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गौर नृत्य जो है यह संबंधित है दोस्तों विवाह के क्षेत्र से। इस प्रश्न का आप थोड़ा सा नोट देखेंगे, यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। पुरुष अपने सिर पर भैंस के सींग वाला मुकुट पहनते हैं इसमें। अगला प्रश्न आप देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया था कि रिपोर्ट के अनुसार 2011 की तुलना में
2023 में भारत में घरेलू प्रवासन दर में कितनी कमी आई है? तो दोस्तों इसमें जो कमी आई है वह 11.78% कमी आई है। यहाँ पे नोट में आप देखेंगे 2011 में प्रवास दर 37.64% थी, जो 23 में घटकर 2888% रह गई है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे जो पूछा गया है कि रूस में भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष सौंपी गई थी, जिसके बाद भारत ने 13वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो दोस्तों यह किया गया था वर्ष 2021 में। इस प्रश्न का आप थोड़ा नोट देख लेंगे कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ था। भारत अब तक 4 बार 2012, 2016 और 2021 और 2026 आगामी इसकी मेजबानी कर चुका है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। हो सकता है ये भारत से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो हो सकता है आगामी वाला आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सुरक्षा गार्डों द्वारा गेट पर आने वाले आगंतुकों की जानकारी दर्ज करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है विजिटर रजिस्टर का। जो हम लोग किसी ऑफिस या वर्कशॉप में जाते हैं तो गेट पे जो एंट्री किया जाता है वह उस रजिस्टर का नाम होता है विजिटर रजिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध साइंस फिक्शन उपन्यास फ्रैंकेनस्टाइन लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैरी शेली। एक लेखक से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। भारत में आयात और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो दोस्तों यह है एक्जिम बैंक। इस से नोट आप देख लेंगे कि इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगर विकल्प में एक्जिम बैंक ना हो तो DGFT भी इससे संबंधित कार्य करता है। ये आपको याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है फील्ड हॉकी मैदान की मानक लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी लंबाई होती है 1.4 मीटर यानी 100 गज के बराबर। इससे रिलेटेड जो नोट आप देखेंगे इसकी चौड़ाई 55 मीटर यानी 60 गज होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था पहली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यह आयोजित की गई थी हेलसिंकी में। दोस्तों आपको एथलेटिक और ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए उन सभी को भी आप देख लेना है आपको। हेलसिंकी 1983 में। पिंजरा शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसका शुद्ध वर्तनी था दोस्तों पिंजरा। ये इस तरह लिखाएगा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था पीड़ा शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो पीड़ा शब्द की शुद्ध वर्तनी जो है दोस्तों ये इस प्रकार लिखाएगा, ये आपको याद रखना है। पीड़ा इस तरह लिखाएगा, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न दोष सिद्ध शब्द का सही अनुवाद क्या है? तो इसका सही अनुवाद है कन्वर्सन। तो दोस्तों ये थे 17 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में मेरे द्वारा आप लोग भेजे हैं। आप इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें और हर टॉपिक को अच्छे से डील कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लें। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।